तो अब बात करेंगे हम HCF की। इसकी बात करेंगे बेटा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बात करेंगे। HCF के भी दो मेथड है। पहला डिवीजन मेथड है, जिसको हम लॉन्ग मेथड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड है वही प्राइम फैक्टराइज मेथड ओके। तो पहला मेथड हम बात करेंगे, डिवीजन मेथड से बात करेंगे, प्राइम फैक्टर बाद में बात करेंगे, दोनों बात करेंगे। चलो पहला मेथड, जैसे एग्जांपल है 14/7। इसका क्या निकालना है मेरे को, क्या निकालना है? HCF निकालना है। ध्यान समझना, 14/7 या इसको लिख दो 14,7 ऐसे नंबर, ये ज्यादा बेटर रहेगा। 14,7 इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 14। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बेटा? 7। जो बिगेस्ट नंबर है वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। और जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर। बात समझ में आएगी? अब आगे चलते हैं। चलो ये हो गया। 14 क्या बना? डिविडेंड। 7 क्या बना? डिवाइजर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये लगाएंगे एरो। एरो क्या, सॉरी, डिवाइडेंड का रूल लगाएंगे। उनका कैसे करते हैं डिवीजन, डिवीजन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। 14 7 लगा दिया, 7 2 जा 14। ये तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर जब रिमाइंडर जहां 0 आ गया तो उसका जो डिवाइजर होगा वो ही HCF होगा। HCF क्या होगा बेटा? डिवाइजर होगा। कब? व्हेन रिमाइंडर मस्ट बी 0, तब आपका HCF क्या होगा? डिवाइजर होगा। कितना आ गया? 7 आ गया आंसर। बस समझे? ये तो सिंपल था। अब देखो जिसमें आगे करना हो कैसे करते हैं वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए चलो, जैसे मान लो 23 है, कोमा 7 है, ठीक है। बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 23 लिख दो। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 7 लिख दो, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक। तो 7 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। 23 क्या है? बिगेस्ट नंबर। 7 3 जा 21, 3 में से एक गया 2 पॉइंट। अब हमें पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट नहीं लगाना। देखो क्या करना है आगे। 2 यहां है, इसका आगे ऐसे लगा दिया। ये जो डिवाइजर होता है ये यहां आ जाता है 7। कब तक करना है ऐसा? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 ना आ जाए तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 होता है तो ज्यादा हो जाएंगे। 2 3 जा 6, 7 में 6 गए 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर क्या होगा? सेम चीज, डिवाइजर, ये वाला डिवाइजर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। लो लगा दो 2। अब देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आ गया तो जहां 0 आया उसी का ही डिवाइजर देखना है। तो 0 किस में आया? इसमें आया है, इस डिविजिबल में आया। तो इस डिविजिबल में 0 आया तो इसका डिवाइजर कौन है? ये रहा। तो डिवाइजर ये है, तो ये डिवाइजर है। तो यही क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। HCF कितना आ गया? 1 आ गया। HCF 1 आ गया, ठीक है। ओके, बात समझ में आएगी? बात समझ में आएगी? बात समझ में आएगी? ठीक, आगे चलते हैं।
अब देखो सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में भाई प्राइम फैक्टर तो आने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या बोलता है, मैंने आपको बताया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्राइम नंबर चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 23 और 7 का, इसी का ले लेते हैं। 1 आया था ना HCF, अब देखते हैं आता है कि नहीं। 23 के प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइज करो, ये खुद एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 23 हो गया फैक्टर, 7 एक खुद प्राइम नंबर है, फैक्टर हो गए। अब 23 को इधर लिख लो और 7 को इधर लिख लिया। अब पहली कंडीशन क्या होती है HCF की, लोएस्ट कॉमन विद पावर, वो भी पावर कौन सी होनी चाहिए, पावर भी लोएस्ट होनी चाहिए। कॉमन आना चाहिए पर पावर के साथ कैसा कॉमन आना चाहिए, लोएस्ट पावर के साथ कॉमन आना चाहिए। कॉमन आना चाहिए पर लोएस्ट पावर के साथ कॉमन आना चाहिए। और नॉन कॉमन को कभी नहीं लेंगे, मस्ट नॉट टेक, कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे नॉन कॉमन को। बस जो कॉमन आ रहा है उसको भी लोएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको भी लोएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, बस। ठीक है, देखो 23 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा दोनों में से। तो अब बचा कौन, जब कोई कॉमन नहीं आ रहा हो तो एक ही बचता है 1। तो HCF क्या आ गया इसका, 1 आ गया। पहले में भी मेथड लॉन्ग मेथड में 1 आया था, इसमें भी शॉर्ट मेथड में भी 1 आया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो। 33 4 ये ले लेते हैं। तो लॉन्ग मेथड से करते हैं पहले। 33 4 करो, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 3 में से 2 गए 1। अब क्या हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस डिवाइजर यहां से यहां चला जाएगा 4, 1 4 जा 4, 4 में से 4 गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जिसका रिमाइंडर 0 आया वहां का डिवाइजर कितना है 1, तो HCF कितना हो गया 1। ये हो गया लॉन्ग मेथड से। शॉर्ट मेथड में क्या होगा, 33 खुद एक प्राइम नंबर है 4, 2 इंटू 2 प्राइम नंबर हो गया 33, 2 की पावर 2। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो क्या होता है 1। HCF कितना आ गया 1, दोनों HCF 1 आ गए। प्रूफ हो गया कि दोनों मेथड सही हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल लेते हैं अपन। 8 4, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 8 4, ओके, बड़ा कौन 8, 4 2 जा 8, 0 रिमाइंडर, तो डिवाइजर क्या बचा HCF। इधर आ जाओ, 8 को करो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को करो 2 इंटू 2, दोनों को लिखो 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 2 की पावर 3। कॉमन क्या आ रहा है 2, लोएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, तो कितना आ गया 4। आंसर HCF कितना आ गया 4 आ गया बराबर। ठीक है, दोनों मेथड हो गए, हो गए, हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 और 6। देखो 6 को 9 से करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होते हैं। 9 में से 6 के 3 नहीं जा रहा, इस 6 को इधर ले आओ, 3 2 जा 6 चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। किस पे आया, इस पे आया, डिवाइजर क्या है 3, HCF कितना आया 3। वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, दूसरा मेथड 9 और 6, 9 से करेंगे
3 इंटू 3, 6 से करेंगे 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इधर लिखेंगे, 2 इंटू 3 इधर लिखेंगे, 3 इंटू 3 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 1, कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, पावर लोएस्ट कौन सी है 3 है, और कोई कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 आंसर, HCF इज 3, ये 3 ये 3 दोनों बराबर, आंसर खत्म। अंडरस्टूड? दिस इज योर फ्रैक्शन। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चंस क्या क्या कर सकते हैं, और मेथड भी हैं जिनको हम